हेलो दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास सच पूछिए तो मध्य युग में हुआ। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई और कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। और उसके बाद 15वीं और 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, यानी राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके बाद 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत और सरकार के विरोध में प्रकट हुई। इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। स्वतंत्रता की परिभाषा में देखें तो सबसे पहले सीले ने कहा है कि यह स्वतंत्रता जो होती है वो अतिशासन का विलोम है। मैकिन ने कहा है कि प्रतिबंधों का अभाव जो होता है, यानी कि उसमें अतार्किक प्रतिबंध जो लगे होते हैं, वही स्वतंत्रता है। इसके बाद हम देखेंगे जे.एस. मिल की महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा है स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पे छोड़ देना है। स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द के लिबर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। स्वतंत्रता पे जो महत्वपूर्ण विचारक हैं वो लॉक हैं। लॉक ने कहा है कि स्वतंत्रता जो होता है वो प्राकृतिक अधिकार है, यानी प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को ही शामिल किया गया है और स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया गया है। इसके बाद मॉरिस गिन्सबर्ग ने ऑन जस्टिस इन सोसाइटी नामक एक पुस्तक लिखी थी और उसमें इन्होंने बताया कि जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस स्वतंत्रता में हम विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद जे.एस. मिल ने एसे ऑन लिबर्टी 1859 में जो कि लिखा था उन्होंने, उसमें यह बताया कि विचार और अभिव्यक्ति तथा भाषण की ही स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए भी अति आवश्यक है। हर्बर्ट स्पेंसर के विचार को अगर देखा जाए तो उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार दिया था, जिसमें उन्होंने यह कहा कि राज्य जो होता है वो एक पुलिस राज्य है, जिसके केवल दो कार्य हैं, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिर्फ और सिर्फ हनन होगा। अगर अमेरिकी संविधान के अधिकार प्रपत्र बिल ऑफ राइट्स को देखें हम, जो कि 1791 में आया था, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसके साथ भाषण या समाचार पत्र की स्वतंत्रता में कटौती की जाए। उसके पश्चात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की को राय रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत देखा जाए तो यह व्यवस्था की गई है कि भारत की प्रभुसत्ता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामलों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम वॉलहट बेजहार्ट की देखते हैं अगर किताब, जो कि उन्होंने चर्चा की स्वतंत्रता व विरोधी मत के प्रति सहिष्णुता सामाजिक प्रगति की कुंजी है, यह कहकर उन्होंने कहा। अर्थात होता क्या है कि हम जब यह समाज में लोग व्यक्ति उपस्थित होते हैं और उनमें सत्य और झूठ की बातें होती है तो क्या होता है, झूठ के साथ टकराकर सच का रूप और निखर जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो विरोधी मत होगा वो सारी सामाजिक प्रगति की कुंजी होगी। इसके अतिरिक्त जकारिया चाफे हैं एक महत्वपूर्ण विचारक, जिन्होंने उनकी प्रसिद्ध कृति है फ्री स्पीच ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 1948। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि जो समाज और शासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश होता है
वह उद्देश्य होता है सत्य का अन्वेषण करना। सत्य का अन्वेषण करना अर्थात सत्य की खोज करना। इसमें उनका क्या कहने का तात्पर्य है? उसमें यह तात्पर्य है कि ये तभी संभव है जब सारी चर्चा एकदम बेरोक टोक हो, कोई शासन कुछ भी इसमें कुछ कह ना सके,